हम प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं एक प्रार्थना की सभा है, यहाँ कोई मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है। कुछ लोग कलीसिया के विषय में बिल्कुल अनजान है। कलीसिया में परमेश्वर का भाई मानते हुए प्रभु की उपस्थिति में हम थरथराते हुए बैठेंगे। यहाँ आपस में बात करने का जगह नहीं है, हंसी मजाक करने का जगह नहीं है, आवाज करने का जगह नहीं है। जीवता परमेश्वर अदृश्य होकर हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए उसका भाई मानते हुए हम बैठेंगे। तो थोड़ा लंबी चलेगा प्रोग्राम, तो भी आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा, उससे आशीष नहीं होगा और कुछ होगा। इसलिए पहले से मैं आपको ये बताना चाहता कि आप बहुत गौरव से परमेश्वर का भाई मानते हुए प्रभु चरणों में बैठे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस सुंदर क्रिसमस दिवस के शाम के समय के लिए हम धन्यवाद देता हूं। सर्वशक्तिमान एकमात्र परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, अपने आप को बलि चढ़ाया ताकि हमारी पापों की क्षमा हो सके, हम उद्धार पाए, हम अनंत जीवन प्राप्त करें। उसके स्मरण में प्रभु धन्यवाद की बलि चढ़ाने हम आए हैं, तेरी स्तुति आराधना करने हम आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं प्रभु। हम झुकते हैं तेरे चरणों में, अपने आप को अर्पण कर देते। प्रभु जी तेरी महान उपस्थिति यहाँ बना कर रखो, पवित्र आत्मा ही हमें चलाए आदि से अंत तक, ताकि तेरा नाम महिमा पाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में प्रभु, हमारे चारों तक। इस सभा को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं, आदि से अंत तक चला प्रभु, हर एक को तू बहुत से आशीर्वादित कर, हर चीज के ऊपर तेरा अनुग्रह बने रहे, तेरी कृपा दृष्टि बने रहे। सब प्रार्थना करता प्रभु, सुख शांति से रख, स्वर्गीय शांति से हमें भर दे, हर एक को आशीर्वादित कर, बोलता से कर। यीशु क्रिस्त के जन्म की जो खुशी है और जो शांति है वो भरपूरी से हमें दे दे। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। करना चाहता हृदय की गहराई से मैं यीशु के सच्चे प्रेम और परमेश्वर के धन्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप कष्ट उठाकर यहाँ आए और मुझे पूरा विश्वास है आप एक परमेश्वर के भवन में इस रहना चाहिए, वैसा हम बैठेंगे, आप सब बैठेंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और यहाँ कुछ गीत होंगे, बच्चों की ओर से होंगे, स्किट होंगे, ये कुछ मनोरंजन के लिए नहीं है। बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ नहीं बुलाया है, बड़े बड़े गायकों को हम नहीं लेकर आए हैं। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर के समुख धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो आप तालियों से उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। तो आप लोग बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे, और ये हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता। बीच में मैं आके कुछ भी घोषणा नहीं करूंगा, और
हमारी बेटी तो एक प्रोग्राम अनाउंस करेगा तो आपको समझ में आएगा। फिर अब बड़ी ध्यान से आप नहीं सुनोगे तो बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होगा। मैं ये कबूल करना चाहता बड़ी दुख भरी हृदय से कि पिछले साल बहुत बुरा एक अनुभव मुझको हुआ, इसलिए मैं आपको कहता इतने लोग बातें करते Ama
झूठे आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए होसाना तो राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा For the world who love Jesus and call him their Lord. But there are also millions of people who don't know. So come on, let's tell them that Jesus Christ is the Lord of all. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Only one God, all the nations, only one Lord of all. In no other name is there salvation. Jesus is Lord of all. Tell them, kids! Jesus Christ is Lord of all. 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 Jesus Christ is Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Let's hear it! Jesus Christ is the Lord of all. कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तुम करो जय जयकार, तुम करो जय जयकार, तुम करो जय जयकार, तुम करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है, पानी पे चलता
എത്രയോ അതുല്യമേ എനിക്കായി ചിന്തിയ നിൻ രക്തം എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ ദിവ്യ സ്നേഹമേ അവർണ്ണന്യരൂപനേ നിൻ കൃപ എത്രയോ അതുല്യമേ എനിക്കായി ചിന്തിയ നിൻ രക്തം എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ ആകാശം തുറന്നെന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ ആകാശം തുറന്നെന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ ആകാശം തുറന്നെന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ നിൻ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞിടണേ നിൻ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞിടണേ നീയല്ലാതെ ആരും ഇല്ല യേശുവേ നീയല്ലാതെ ആരും ഇല്ല യേശുവേ അനുഗ്രഹദായകനീ 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 ദിവ്യ സ്നേഹമേ അവർണ്ണന്യരൂപനേ നിൻ കൃപ എത്രയോ അതുല്യമേ എനിക്കായി ചിന്തിയ നിൻ രക്തം എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ ആരും കാണാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആരും കാണാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ആരും കാണാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു നിൻ കൃപയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ നിൻ കൃപയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ നീയില്ലാതെ ഒരു നന്മയില്ല നീയില്ലാതെ ഒരു നന്മയില്ല അനുഗ്രഹദായകനീ 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 ദിവ്യ സ്നേഹമേ അവർണ്ണന്യരൂപനേ നിൻ കൃപ എത്രയോ അതുല്യമേ എനിക്കായി ചിന്തിയ നിൻ രക്തം എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ എല്ലാം പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീ. Thank you. Praise Verse 9 to 18. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but
born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.'" Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. माझ्यावर तुझं प्रेम आहे येशू, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्या प्रेमी येशू, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या राहीन, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या घेईन. मी प्राज्ञाद्वारे बोलतो, तू वचनातून सांगतोस येशू, आणि म्हणतोस हे माझ्या मुला, माझा अनुग्रह तुला. मी प्राज्ञाद्वारे बोलतो, तू वचनातून सांगतोस येशू, आणि म्हणतोस हे माझ्या मुला, माझा अनुग्रह तुला. तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या दिन, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या दिन. मी हस्त जेव्हा ऐकला, तू सहारा मला सदा सदा, हात धरून तू चालितो आणि सांभाळितो. मी हस्त जेव्हा ऐकला, तू सहारा मला सदा सदा, हात धरून तू चालितो आणि सांभाळितो. तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या दिन, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, राहणार दिन. माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे येशू, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्या प्रेमी येशू, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, रानात तुझ्या दिन, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, राहणार दिन. ये जो है एक वार्तालाप चल रहा है यीशु मसीह और प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनियों के बीच में. तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कहानी, जो बातचीत चल रहा है उन दोनों के बीच में, वो काफी चीजों से चलते आ रहा है. जैसे कि फिर अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गए, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उनको बाहर निकालने लगा
सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। तो आप समझ रहे, वहां पे गर्मा गर्मी का माहौल बहुत था। यीशु एक के बाद एक सच दिखाते जा रहा था उन प्रधान याजक और शास्त्री और पुरानियों को। उनको पता था कि यीशु उन्हीं के बारे में बात कर रहा था, तो वहां पे उनके अंदर काफी एक गुस्सा हो गया था उनको यीशु के ऊपर। तो अभी एक और दृष्टांत को बताते हैं जो हम ये स्किट में दिखाएंगे। वो ये स्किट, ये उसका हेडिंग ये है, दुष्ट किसानों की कहानी। अभी हम ये मरकुस 12वां चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यीशु और मुख्य पुजारी, शास्त्रियों और बुजुर्गों के बीच बातचीत का निरंतरता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, बातचीत चलती रही थी उनकी। तब यीशु उनसे दृष्टांतों में बातें करने लगा। आइए पहचाने कि यीशु की कहानी का प्रत्येक पात्र कौन और क्या दर्शाता है। दाख की बारी परमेश्वर के लोग इज़राइल को दर्शाता है। मालिक हमारे परमेश्वर पिता को दर्शाता है। किराएदार इज़राइल के जो नेता हैं और जो किसान दिखाएंगे वो है किराएदार। दास और नौकर वो है, वो नबियां हैं जिनको प्रभु भेजता है। और मालिक का प्रिय पुत्र जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह। और चलिए, परमेश्वर पिता ने इज़राइल की स्थापना की। परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोला और गुम्मट बनाया। अब चल देखते हैं आगे क्या होता है स्किट में, जब हमारे प्यारे बच्चे एक एक करके दृष्टांत को हमें और अच्छे से सिखाएंगे। मैं एक अंगूर की बारी लगा देता हूँ। बीज बो दिए हैं, अभी चारों तरफ बाड़ा बांध देता हूँ ताकि कोई जानवर आके इस खेत को खराब ना करे। बाड़ा भी बांध दिया, अभी एक रस्सा कुंड भी बना देता हूँ। कुंड भी बन के तैयार हो चुका है, अभी एक बड़ा सा गुम्बद भी बना देता हूँ। गुम्बद भी बन के तैयार हो चुका है, इसी के साथ मेरा पूरा खेत बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ।
परमेश्वर पिता ने इज़राइल की स्थापना की। परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। अब आगे देखते हैं कि कटनी के समय मालिक ने इज़राइल के नेता के पास नबी भेजे। मालिक यानी कि हमारे पिता परमेश्वर ने इज़राइल के नेता के पास नबियों को भेजा, एक एक करके भेजा, ताकि वो दाख की बारी से कुछ फलों का प्राप्त करे। अब ये फल क्या है? फल इज़राइल के लोगों की विश्वास योग्यता है अपने खुदा के प्रति। चलिए देखते हैं। अभी मैं इस खेत को कुछ किसानों को किराए पे दे देता हूँ। देखिए, ये मेरा अंगूरों का खेत है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस खेत की देखभाल करेंगे और इसे अच्छे से रखेंगे। जी मालिक। अब हम देखेंगे कि जो मालिक है वो एक एक करके अपने नबियों को भेजता है, तो क्या होता है। देखिए, आप जाइए और मेरे लिए अंगूर इकट्ठा करके लाइए। जी मालिक। मुझे मेरे मालिक ने अंगूर इकट्ठा करने के लिए भेजा है। अरे देखो देखो, इसलिए तो अपने पहले लोगों को भेजा, तो इसे मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा, नेताओं ने उनको पकड़ा, पीटा और उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। अब देखें आगे क्या होता है। आप जाइए और मेरे लिए फल इकट्ठा करके लाइए। जी मालिक। मालिक ने मुझे अंगूर इकट्ठा करने के लिए भेजा है। अरे देखो देखो, इसने तो अपने दूसरे नगर को भेजा, चलो इसे भी मार देते हैं। दोबारा उसने दूसरे नबी को भेजा और उसके ऊपर उन्होंने पत्थर फेंके और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान करके उसे भेज दिया। अब आगे और नबियों को भेजते हैं। आप जाइए और फल इकट्ठा करके लाइए। जी मालिक। मुझे मेरे मालिक ने भेजा अंगूर इकट्ठे करने। देखो देखो, इसने तो अपने तीसरे नगर को भी भेजा, चलो इसे भी मार देते हैं। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। आगे देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। उसने सोचा कि मेरे नबियों का तो उन्होंने इज्जत नहीं किया, पर मेरे बेटे का तो करेंगे। अरे, इन्होंने तो मेरे एक भी नौकर की इज्जत नहीं की। मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। मुझे आशा है कि वे मेरे बेटे की इज्जत करेंगे। अरे देखो देखो, इसने तो अपने बेटे को भेजा, चलो इसे भी मार देते हैं, दाख की बारी हमारी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंत में उसने उसको भी भेज के उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, आगे हम देखते हैं। आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ और मेरे नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। निकल जाइए यहाँ से। जैसे कि हम इस स्किट से देख सकते हैं कैसे इजरायलियों के और उनके लीडर्स के बारे में ये दर्शाता है। बट आप ये देखिए,
इसलिए दाख की बारी का जो स्वामी है वहां आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे दिया। जिस पत्थर से राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि यीशु उन्हीं के बारे में बोल रहा था, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। देखो, एक चीज है जो हम रोमियो में पढ़ते हैं 11वां चैप्टर और 20वें वचन में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। चलिए हम समझते हैं कि इससे प्रभु हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अविश्वास के खिलाफ एक चेतावनी, दुष्ट कामों के खिलाफ एक चेतावनी। हमें विश्वास के साथ खड़े रहने की जरूरत है, अभिमानी नहीं परंतु डरो। तो चलिए प्रभु की अच्छाई में बने रहे। आइए हम परमेश्वर पिता के अद्भुत धैर्य और प्रेम को याद करें, आज्ञा का उल्लंघन के भयानक परिणामों को याद करें। परमेश्वर धैर्यवान और प्रेममय है, ये हम सब जानते हैं, परंतु ये कभी ना भूलिएगा पाप को सदैव सदैव सहन नहीं करेगा। आइए याद रखें कि प्रभु यीशु कौन है। परम पिता परमेश्वर द्वारा स्थापित मुख्य आधारशिला, प्रमाणित और पूर्ण जीवित। हमारे कलीसिया के लिए हम एक चीज समझ कि हमें परमेश्वर के भय में जीना है और हमेशा ये सोच के जिए कि कोई देखे ना देखे, इंसान देखे ना देखे, एक परमेश्वर है जो सब और सब कुछ देखता है। तो परमेश्वर के भय में हम सब बने रहें। ये स्किट हमें यही दर्शाता है। और एक और आह्वान है हम सब से कि हम, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक आत्मा को परखें। परमेश्वर से हम, हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर से प्रार्थना में बोले कि हमें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो दे, हमें डिसर्नमेंट दे कि क्या सही है, क्या परमेश्वर के ओर से है और क्या परमेश्वर के ओर से नहीं। और आइए आज हम ये निर्णय लेते हैं, आज तक हमने जो भी किया हो सब पीछे छोड़कर अब प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। मैं, मेरी बीवी और मेरा घराना, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज ये एक डिसीजन हमारी जिंदगी में ले और पहले जो भी गलतियां हमसे हुई हैं सच्चे रूप से पश्चाताप करके अब से प्रभु के भय में जिए। प्रभु यीशु मसीह की जय। इस क्रिसमस में जितनी भी बातें यहाँ पे हो रही है, हर एक चीज हम यहाँ से सीख के प्रभु के महिमा के लिए हो, यीशु मसीह की महिमा हो। स्तुति असो। खुशी आज नाचू चला, येशू जन्मला आहे, येशू जन्मला आहे, प्रभु जन्मला आहे।
Your name is great and your heart is high. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. ശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം 18 മുതൽ आप सबसे अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം 18 മുതൽ 23 വാക്യങ്ങൾ. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഈ വണ്ണമായിരുന്നു. അവന്റെ അമ്മയായ മറിയം യോസേഫിന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവർ കൂടി വരും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് കണ്ടു. അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫ് നീതിമാൻ ആകൊണ്ട് അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവനെ മനസ്സിലായക കൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെ നിന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ദാവീദിന്റെ മകനായ യോസേഫേ, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശണ്ഠിക്കേണ്ട. അവളിൽ ഉൽപാദനമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവനെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടി എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേര് വിളിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തി ആകുവാൻ ഇത് ഒക്കെയും സംഭവിച്ചു. मुक्तिदायका यीशु तेरी दर पे आए हम सर झुकाए. शांतिदायका मुक्तिदायका यीशु तेरी दर पे आए हम सर झुकाए. भर दे तू झोली हमारी आशीषों से प्रभु. ममता की आंचल में छुपा ले हमें. भर दे तू झोली हमारी आशीषों से प्रभु. ममता की आंचल में छुपा ले हमें. शांतिदायका मुक्तिदायका यीशु तेरे दर पे आए हम सर झुकाए. तेरे दरबार में जो भी आए खाली हाथ ना वो कभी लौटे. तेरे दरबार में जो कोई आए खाली हाथ ना वो कभी लौटे. भटके हुए को तू राह दिखाए. उंगली पकड़ कर उन्हें तू चलाए. आदि अनंत तू ही है प्रभु. अल्फा और ओमेगा भी तू ही है.
शांतिदायका मुक्तिदायका यीशु तेरे दर पे आए हम सर झुकाए। राहों को जब अंधेरों ने घेरे तो यीशु रोशनी बन कर आता है। राहों को जब अंधेरों ने घेरे तो यीशु रोशनी बन कर आता है। दर्द से रोगी जब तेरा नाम पुकारे तो चंगाई उसे दान में देता है। आदि और अंत तू ही है प्रभु, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है। आदि और अंत तू ही है प्रभु, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है। शांतिदायका मुक्तिदायका यीशु तेरे दर पे आए हम सर झुकाए। भर दे तू झोली हमारी आशीषों से प्रभु, ममता के आंचल में छुपा ले हमें। ममता के आंचल में छुपा ले हमें। ममता के आंचल में छुपा ले हमें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटे स्टेज पे आप मुझे देखिए। ये जो छोटा स्टेज बना है बहुत काम का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, इसलिए इस पर चढ़ते समय आप घबराइएगा नहीं। इसे बनाया ही वैसा है, पास्टर जी ने हमारे बनाया ऐसा है, 10 जन भी खड़े होंगे तो गिरेगा नहीं कोई, हाथी खड़ा हो सकता है। तो इसमें आप चल सकते हैं, कूद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डरिएगा नहीं, ये छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जब तक स्टेज हमारा खुलता नहीं है, मैं आप लोगों को मनोरंजन करना चाहूंगा। पेश करता हूं आप लोगों के सामने एक छोटी सी शायरी। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। झूठ फरे दिल लगाई का पर्दा है, झूठ फरे दिल लगाई का पर्दा है, तेरे आंखों पे बुराई का पर्दा है। खास करके वे लोग जो नए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। झूठ फरे दिल लगाई का पर्दा है, तेरे आंखों पे बुराई का पर्दा है। तू कैसे देखेगा ये इंसान यीशु की मोहब्बत को, तू कैसे देखेगा ये इंसान यीशु की मोहब्बत को, तेरे आंखों पे बुराई के नुमाइश का पर्दा है। आंखों से पर्दा हटा के देख, आंखों से पर्दा हटा के देख, वो आएगा तेरे करीब जरूर, वो आएगा तेरे करीब जरूर, दिल से बुला के देख। अंधकार में यीशु नाम का दिया जला के देख। हाँ हाँ, अपने जीवन के अंधकार में यीशु नाम का दिया जला के देख। वो तेरे रास्ते के कांटों को गुलाब करेगा, वो तेरे रास्ते के कांटों को गुलाब करेगा। यीशु नासरी को अपना हम सफर बना के दे, अपना हम सफर बना के दे। यशायाह प्रवाचक पुस्तक 7वा अध्याय 14 आणि 15. तेव्हा देव माझा प्रभू तुला स्वतःहून चिन्ह देईल. त्या कुमारीकडे पाहते, गर्भवती आहे, ती मुलाला जन्म देईल, ती त्याचे नाव इम्मॅन्युएल ठेवील. इम्मॅन्युएल मद व लोणी खाई. अशा रीतीने जगात असतानाच हातातूनच तो चांगले करावे व वाईट सोडावे हे शिकेल.
9 अध्याय 6 आणि 7. असामान्य बालकाच्या जन्मावेळी ह्या गोष्टी घडतील. देव आम्हाला पुत्र देईल. हा पुत्र लोकांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी घेईल. त्याचे नाव असे अद्भुत सल्लागार, सामर्थ्यशाली देव, चिरंजीव पिता, शांतीचा राजपुत्र. त्याच्या राज्यात सामर्थ्य आणि शांती नांदेल आणि दाविदाच्या वंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ते वाढतच जाईल. हा राजा सदा सर्व काळ सदाचार आणि प्रामाणिक त्या बुद्धीने न्यायबुद्धीने राज्य करेल. सर्वशक्तिमान परमेश्वरला त्याच्या लोकांबद्दल अतिशय प्रेम आहे. ह्या प्रेमापेटीच्या ह्या सर्व गोष्टी घडून येतील. 11 अध्याय 1 ते 4. इशायाच्या वंशाला मूल फुटून वाढू लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुलाची असेल. परमेश्वराच्या आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सचपण, समजूत, मार्गदर्शन आणि सामर्थ्य देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून घेण्यास व श्रद्धा ठेवण्यास त्या मुलाला शिकवेल. परमेश्वराचे भय वाटण्यात त्या मुलाला आनंद वाटेल. तो त्याच्या डोळ्यांना जे दिसते व कानाने जे ऐकू येते त्यावरून निर्णय घेणार नाही. हा मुलगा गोष्टी जशा दिसतात त्यावरून लोकांची पारख करणार नाही. तो जे ऐकेल त्यावरून लोकांची परीक्षा करणार नाही. गरिबांना प्रामाणिकपणे व सरळपणे न्याय देईल. ह्या देशातील गरिबासाठी ज्या गोष्टी करण्याचे त्याने ठरवले असेल त्या तो न्यायबुद्धीने करेल. त्याने जर काही लोकांना फटवायचे ठरवेल तर तो तशी आज्ञा देईल आणि त्या माणसांना फटके बसतील. त्याने दुष्टांना मारायचे ठरविले तर त्यांच्या आज्ञाने त्यांना ठार मारले जाईल. चांगलापण व प्रामाणिकपण ह्या मुलाला सामर्थ्य देईल. ते त्याच्या संरक्षक कवच असतील.